तमसा गूढमग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदं तुच्छ्येनाभ्यपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम्। यह नासदीय सूक्त का एक मंत्र है जो कि ऋग्वेद में आता है, और ऋग्वेद में नासदीय सूक्त में ये सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में ये मंत्र का उल्लेख हुआ है। इस मंत्र में कहा जब सृष्टि उत्पत्ति नहीं थी या सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब सृष्टि नहीं थी मतलब संसार नहीं बना था, सृष्टि की उत्पत्ति हुई ही नहीं थी, तो उस समय कैसा वातावरण था ये यहाँ पर बताया जाता है। तो कहा तमो आसीत, बहुत अंधकार था उसमें, एकदम घनघोर अंधेरा, तमसा गूढ़मग्रे अप्रकेतम, अंधकार से सब कुछ व्याप्त था, अप्रकेतम कुछ भी जानने योग्य नहीं था, कुछ भी देखने योग्य जानने के योग्य कुछ भी नहीं था, घोर अंधकार सुनसान। तो इस बात को स्वामी जी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि यह सब जगत सृष्टि से पहले अंधकार से आवृत रात्रि रूप में जानने के अयोग्य आकाश रूप सब जगत तथा तुच्छ अर्थात अनंत परमेश्वर के सम्मुख एक देशी आच्छादित था। पश्चात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप कर दिया। ये सत्यार्थ प्रकाश है। तो इसमें स्वामी जी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि संसार जब बना नहीं था तो उस समय स्थिति कैसी थी, तो उत्तर दिया कि चारों ओर घोर अंधकार था, कुछ भी दिखता नहीं था, रात्रि रूप, सूर्य प्रकाश तो था ही नहीं, न सूर्य था, न चंद्र, न तारे, न सितारे, न कोई मनुष्य, न कोई पशु, न कोई पक्षी, वो प्रलय अवस्था थी। तो घोर अंधकार था चारों ओर और कुछ भी जानने योग्य नहीं था। किसको जानेंगे, कोई था ही नहीं। सभी जीवात्मागण मूर्छित पड़े थे, बेहोश थे, और जो मुक्तात्मा थे वो मोक्ष में, वो बिना शरीर के। तो शरीरधारी कोई था ही नहीं, न कोई वृक्ष, न कोई वनस्पति, न कोई नदी नाले, न पहाड़, न समुद्र, कुछ भी नहीं, घोर अंधकार, सूरज भी नहीं, चांद भी नहीं, तो सुनसान घोर अंधकार, खाली खाली, ये प्रलय अवस्था थी। तो उस समय आकाश रूप मैंने सब जगह सुनसान था, आकाश मैंने खाली जगह, सुनसान। तो सब जगत जो था वो एकदम तुच्छ, ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं, एक देशी आच्छादित था, माने ईश्वर से सब आच्छादित था, अंधकार से आच्छादित था, कोई पदार्थ था ही नहीं। तो तुच्छे नाभूपिहितम, ये जो तुच्छ संस्कार है, संसार है, वो ईश्वर के सामने तुच्छ है, एक देश में छोटे से बूंद के समान है। जैसे विशाल वट वृक्ष में छोटा सा घोंसला होता है, ऐसे परमात्मा के सामने ये ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। हमारे लिए विशाल ब्रह्मांड है, परमात्मा के सामने तुच्छ है, और परमात्मा से ही आच्छादित है, और चारों ओर घोर अंधकार से घिरा हुआ उस समय वो वातावरण था। तो वो मूल प्रकृति अपने सत्व रज तम की साम्यावस्था में थी। सत्व रज और तम तीनों समान अवस्था में थे, उसमें कुछ निर्माण नहीं हो सकता है। तो वो जो स्थिति थी प्रलय अवस्था, घोर अंधकार की अवस्था, उस स्थिति से फिर क्या किया परमात्मा ने, तपसः, अपने ज्ञानमय तप से, अपनी महिमा से, तन महीना अर्थात उसकी महिमा से, जायत एकम, ये एक संसार उत्पन्न हुआ और कार्य रूप में परिणित हो गया। जो पहले कारण रूप में था, जो मूल प्रकृति है वो कारण है, तो कारण जगत है मूल प्रकृति, सत्व रज तम की अवस्था। तो कारण जगत से फिर परमात्मा ने
कार्य जगत का निर्माण किया। अर्थात कोई अभाव से भाव नहीं बना, वो कच्चा माल है इस संसार का, जो सत्व रज और तम है, जो प्रकृति है, वो कच्चा माल, रॉ मटेरियल। जैसे कि रोटी बनाते हैं तो आटा चाहिए, आटे के बिना रोटी नहीं बनेगी। इसी प्रकार से प्रकृति के बिना ये संसार का निर्माण नहीं हो सकता है, और बिना निर्माता का भी नहीं हो सकता है। कोई पाचक न हो, कोई माता बहन नहीं हो, तो रोटी कौन बनाए? आटा है तो है, रोटी नहीं बन सकती बिना कोई पाचक के, बिना कोई माता बहन के। इसी प्रकार से अगर कोई संसार निर्माता न हो तो प्रकृति पड़ी रहेगी ऐसे ही, सत्व स्तंभ के कण बिखरे रहेंगे। तो ईश्वर चाहिए उनको बनाने वाला, बिना ईश्वर के ये संसार नहीं बन सकता। तो जो संसार है वो कार्य जगत है, और जो प्रकृति है वो कारण जगत। तो इस प्रकार से परमात्मा इसका निमित्त कारण है, प्रकृति वो उपादान कारण है। उपादान कारण प्रकृति, निमित्त कारण माने निर्माता परमात्मा, और ये दिशा काल आकाश, हम सब जीवात्मा गण भी हम हैं सहायक कारण, जो कि हम कह सकते हैं न निमित्त कारण है न उपादान कारण है। तो क्या है? हम उसके अतिरिक्त कारण है, सहायक कारण उसको बोल सकते हैं। तो एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण, और हम लोग कहें साधारण कारण या सहायक कारण, ऐसा भी कह सकते हैं। तो परमात्मा ने हमारे लिए, हम जीवात्माओं के लिए ये संसार का निर्माण किया है, और प्रकृति से निर्माण किया है। अंधकार अवस्था से प्रकाश की अवस्था में संसार को परमात्मा ने लाया है, अपने जानमय तप से लाया है। तो इसकी महिमा परंपार है, तन महीना माने उसकी महिमा है। ये जो ये जगत उत्पन्न हुआ है ये परमात्मा की महिमा है। तो इतना विचित्र अद्भुत संसार है, देखो। तो जो ये संसार इतना अद्भुत है, तो संसार को बनाने वाला कितना अद्भुत होगा। ये संसार को देख करके हम संसार प्रति का अनुमान करें। तो पहले घोर अंधकार की अवस्था थी, उससे परमात्मा ने ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र बनाए। और कैसे बनाए? ये पूरा विधिवत परमात्मा ने मूल प्रकृति सत्व रज तम से महतत्व अहंकार, फिर तन्मात्रा, फिर 5 महाभूत, और 5 महाभूत से ये संसार, ये क्रम सृष्टि का क्रम है बनाने का। इसकी चर्चा आगे और करेंगे। आज के लिए इतना। ओम शांति ओम सम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है कि इस सृष्टि से पहले कैसा था यह संसार, क्या था। तो बता दिया कि प्रकृति अपने कारण रूप में थी। इसके लिए अच्छा होगा आप नासदीय सूक्त पूरा पढ़ें। इसमें 1 से लेकर के 7 मंत्र हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर 3 मंत्र लिए हैं, 2 मंत्र लिए हैं। एक तो लिया है 129 का मंत्र संख्या 7 ऋग्वेद मंडल 10वें का, और एक लिया उन्होंने 129 का मंत्र संख्या 3। 2 लिए हैं क्योंकि उनको लगा आवश्यकता कि यहाँ पर सिर्फ 2 मंत्रों की है। लेकिन अगर आप ऋग्वेद मंडल 10वें में 129वां सूक्त पूरा पढ़ेंगे तो इसमें इसमें 7 मंत्र हैं, 1 से लेके 7 मंत्र। इसमें पूरा स्पष्ट हो जाता है कि क्या क्या था। तो इसमें बताया गया था, मंत्र पढ़ देती हूँ मैं। ना सदासीन्नो सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कूकस्य शरमन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं किमासीत् गहनं गभीरं। प्रलयावस्था में न पंचभूतादि सत्पदार्थ ही थे, न कुछ अभाव रूप असत ही था, न आकाश था, लोग ही थे। फिर किसने किसको ढका, कैसे ढका, किससे ढका, यह सब अनिश्चित ही था। तो इसका जो अर्थ है वह यह समझना चाहिए कि यह जो दृश्य जगत है, अर्थात यह जो कार्य जगत है जो दिखाई दे रहा है, और अदृश्य जगत भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, अनुभव होती है ना।
इसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं था, यह सब रहते हैं। तीन अनादि सत्ताएं हमेशा रहती हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इनका कभी भी अभाव नहीं होता। यह समझाने की कोशिश की गई है, यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो न सत था और न असत था, इसका अर्थ यही लेंगे कि ऐसा नहीं था कि यह जो दिखाई दे रहा है दृश्य, इसके जो कारण है वह नहीं था, वह था, उसका कहीं भी अभाव नहीं था। अर्थात वह था, अर्थात प्रकृति थी और जीवात्मा थी और परमेश्वर था। और परमेश्वर तो आज भी है, जीवात्माएं भी आज भी हैं, और जीवात्माएं आगे भी रहेंगी, परमेश्वर भी आगे रहेगा, और साथ साथ प्रकृति भी रहेगी। अर्थात कारण तीनों के रहेंगे इस सृष्टि के। इस संसार की सृष्टि रचने के तीन कारण हैं, वो तीनों ही कारण रहते हैं हमेशा। लेकिन अभी जो काल है, वो जो इस हमारा सृष्टि का वो काल जिसमें हम रह रहे हैं, भोग कर रहे हैं, ऐसा काल तब नहीं होता है जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है। तो यहाँ पर इसी बात को बताया गया है कि जब प्रलय था तब कैसा था, तो कह दिया कि घोर अंधकार था। क्योंकि देखो, नेत्रों की उपयोगिता होती है कब? जबकि कोई दिखता हो, प्रकाश हो। तो जब प्रकाश ही नहीं था, अंधकार था, तो नेत्र भी क्या काम करते? तो ईश्वर ने सब ये बुद्धिपूर्वक सृष्टि रचा दी है। उसने इस संसार को देखने के लिए हम सबको नेत्र भी दे दिए, इतना सुंदर पिंड बना दिया हमारा, और समस्त ब्रह्मांड भी बना दिया, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही मनुष्य देख सकता है, या सारे जीव देख सकते हैं। बाकी ईश्वर तो अपना सारा काम अंधकार में करता है, उसने तो ये सारा संसार अंधकार में। बाकी हम लोग हैं, जो सभी प्राणी हैं, वे सभी अपना अपना काम प्रकाश में करते हैं। तो इस जब वो ये प्रकाश नहीं था तब अंधकार था, ये बाद में सारी सृष्टि रची है। अर्थात ये जो कारण सत प्रकृति थी, उसी से ही, उस कारण प्रकृति से ही ये सारे संसार का निर्माण हुआ है। अर्थात विकृति में यह संसार आया है, अर्थात विस्तृत हुआ है। इसको इस प्रकार से समझना चाहिए। तो कौन था? अगर और कौन था, तो कहा सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। ओम परमात्मा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। क्योंकि संसार का निर्माता, संसार का कर्ता वह एक ही है, कोई और दूसरा नहीं है, और न कोई उसको पूरा पूरा जान सका है। हम इस मनुष्य के शरीर में आए हैं, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम इस ज्ञान को लें, जिससे कि हमें उस परम पिता परमेश्वर को का आनंद प्राप्त हो सके। उसने अपना पता स्वयं अपनी वाणी में बता दिया है। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, और मुझे कैसे प्राप्त करना है, यह राह भी उसने बता दिया है। इसीलिए हम सभी को अपना तो ज्ञान लेना ही है, ईश्वर का ज्ञान तो लेना ही है, लेकिन प्रकृति का भी लेना है। जब तक प्रकृति का ज्ञान हमको नहीं होगा, इस संसार का ज्ञान हमको नहीं होगा, तब तक हम इस संसार में बंधे रहेंगे। इससे मुक्त होने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका स्वभाव क्या है, इसका गुण क्या है, इसका कर्म क्या है, क्या इसमें से समाप्त होता है, क्या समाप्त नहीं होता है। तो ये सारा संसार है, ये नश्वर है, लेकिन इसका जो कारण प्रकृति है वह अविनश्वर है, वह अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। तो यह बता दिया कि सृष्टि से पहले कैसी सृष्टि होती है। कारण सृष्टि रहती है, कार्य सृष्टि समाप्त हो जाती है। ये सूरज, चांद, सितारे, जो भी कुछ तुम दिखाई दे रहे हो, प्रकाश, और तुम्हारी अपनी इंद्रियां, ये सभी बाद में परमात्मा बना करके हमको हमारे कर्मानुसार देता है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर ये समझना चाहिए। तो मैंने इस इन जो तीन मंत्र हैं, इनका काव्य एक साथ कर दिया था। आज पुनः मैं इसमें से दूसरी कड़ी को पढ़ देती हूँ। ईश्वर की वेद वाणी, कर आच मनो प्राणी। ईश्वर की वेद वाणी, कर आच मनो प्राणी। जिससे बना जगत ये, पाथा हवन के जानी। ईश्वर की वेद वाणी, कर आच मनो प्राणी।
बनने से पहले सारा अंधकार ही घना था रात्रि रूप भारा कारण प्रकृति पड़ा था किया कार्य रूप परिणित सामर्थ्य परम ज्ञानी ईश्वर की वेदवाणी कर आचमन प्राणी। जब ही हम मुक्त हो सकते हैं जब उस बंधन को समझ लें, ये बंधन हुआ कैसे और कैसे क्यों हुआ, इस संसार में आना भी आवश्यक था और इस संसार से छूटना भी अति आवश्यक, तभी इस मनुष्य जन्म की सार्थकता है। इसलिए जानें कि सृष्टि कैसी होती है जब सृजन हो जाता है तब, और जब सृजन नहीं होता तब कैसी रहती है, किस दशा में रहती है, किस अवस्था में रहती है, किस तरह रहती है, ईश्वर कैसे इस संसार को बनाता है। ये हम सभी के मन में हमेशा प्रश्न बना रहता है। इसीलिए ईश्वर ने कहा तुम एक बार बच्चों मेरी पुस्तक को पढ़ो तो सही, मेरे ज्ञान को लो तो सही, मैंने तुमको सारा कुछ दे दिया है। तुम जिज्ञासा उठाओ तो सही, तुम जिज्ञासा उठाओगे तो तुम्हें अपने आप से उत्तर मिलेगा, क्योंकि मैंने चारों वेद तुम्हारे भीतर भी प्रतिष्ठित कर दिए हैं और सभी ऋषि मुनियों के हृदय में भी उस ज्ञान को भर दिया है। और ये जो मंत्र है ना नासदीय सूक्त वाले, कौन से, ये जो अभी मैंने 2 पढ़े थे इसमें से, बाकी आप पढ़ लेना इनको सभी को, 7 मंत्र हैं इसमें। इसका जो ऋषि है वो प्रजापति परमेष्ठी है। ऋषि कहते हैं दृष्टा को, जो मंत्र को देखता है, अर्थात उसमें गहराई से डुबकी लगाता है और हम तक उसका भाष्य करके पहुंचाता है। और इसका जो विषय चल रहा है वो भाववृत्तम है और इसमें छंद त्रिष्टुप छंद है और स्वर इसका धैवत है, जैसे सा रे ग म प ध, धैवत स्वर, ध ध शब्द है ना, ध अक्षर, ये धैवत स्वर है इसमें। तो धैवत स्वर में ये गाया जाएगा। जो स्वर के जानकार होते हैं वो इनको गाते हैं उसी तरीके से। तो इन मंत्र बहुत सुंदर सुंदर हैं, इनको आप पढ़ें, गायन करें इनका, और साथ में इस भजन को भी सीख लें पूरे को, क्योंकि भजन में ये महर्षि दयानंद सरस्वती की बातें आ गई हैं तीनों मंत्रों की। और बाकी का अभी कल तीसरा मंत्र स्वामी जी और पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर एक नया भजन आपके लिए तैयार रहेगा, हिरण्यगर्भ से लेकर के यतोबायमानी भूतानी तक, ये तीनों का एक भजन बन जाएगा। और नहीं, यहाँ से पुरुष एवेदम से लेकर के और तत् ब्रह्मेति यतो वायुमानी वाले, इन 2 मंत्रों का एक और बन जाएगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्ते।